नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इंस्टीट्यूट ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के अष्टमः पाठः कर्म योगी स्वामी केशवानंद पाठ के जो अभ्यास प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। आज की कक्षा में हम जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लघुत्तरात्मक निबंधात्मक प्रश्न जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न के अभ्यास के दौरान, उनके उत्तर के दौरान आप अपनी पाठ्य पुस्तक और अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है वह अपने साथ रखें, अपना पेन अपने साथ रखें, ताकि जहां पर भी आपको आवश्यकता हो वहां पर आप उसे लिख सकें और स्मरण कर सकें। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं और उन्हें हल करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमारे पास प्रश्न है विद्यार्थियों, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानि पाठात चित्वा लेखनीयानि। अधोलिखित पदों के पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे सम्मुख कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों के पर्याय पद हमें पाठ से चुनकर लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, हमने जो विगत प्रश्न था उस प्रश्न में भी पर्याय पद थे, उनको पाठ से चुनकर लिखे थे। विद्यार्थियों, इस प्रश्न के अंदर पर्याय पद के स्थान पर यहाँ पर है विलोम पदानि। तो अब हम प्रश्न के अनुसार इसको बदल देते हैं और पर्याय के स्थान पर अब हम क्या चुनेंगे? विलोम पद। प्रश्न क्या हुआ हमारा? अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लेखनीयानि। अधोलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, अब हमारे सम्मुख जो पद दिए हुए हैं उन पदों को हमें ध्यान से अध्ययन करना है, पढ़ना है, समझना है और फिर उन पदों के आधार पर पाठ में से उनके जो विलोम पद हैं उन्हें चुनना है और इनके समक्ष लिखना है। देखिए, हमारे पास में पद क्या है? संपन्नता, दूसरा पद है स्वतंत्रता, तीसरा है सुभिक्षम, चौथा है दुर्लभम, उसके पश्चात है निष्क्रिय है और उसके पश्चात विद्यार्थियों विस्मार्यति। ये पद हमारे सम्मुख है। इन पदों के विलोम पद हमें पाठ में से चुनना है और इनके समक्ष लिखना है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम पाठ में से इनके विलोम पद चुनते हैं और इनके समक्ष यहाँ पर लिखते हैं। सर्वप्रथम हम प्रश्न को बदल लिया है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लेखनीयानि। इस प्रकार से अब हमारा यह प्रश्न हो गया है। अब हमें यहाँ पर इन पदों के विलोम पद लिखने हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमारे पास में जो पद है वह क्या है? संपन्नता। अब संपन्नता का विद्यार्थियों, संपन्नता से क्या तात्पर्य? समृद्धि। तो विद्यार्थियों, इसके आधार पर हमें पाठ में से इसका विलोम पद ढूंढना है। विलोम पद क्या होगा? विपन्नता। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, स्वतंत्रता, उसका विलोम पद क्या है? दासता अर्थात गुलामी। और सुभिक्षम, उसका विलोम पद है दुर्भिक्षम। दुर्भिक्षम से क्या तात्पर्य? अकाल। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, दुर्लभम, उसका विलोम पद क्या होगा? सुलभम। निष्क्रिय, उसका विलोम पद है सक्रिय। विस्मार्यति, और उसका विलोम पद क्या है? स्मार्यति। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो पद थे उन पदों के विलोम पद हमने पाठ में से चुने और उनके समक्ष यहाँ पर लिखे हैं। अब विद्यार्थियों, हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न हमारे पास में क्या है? स्थूलाक्षर पदम आधृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्नवाक्यम रचयतु। स्थूलाक्षर पदम आधृत्य, जो स्थूल अक्षर का जो पद है उसके अनुसार, उदाहरणम च, और उदाहरण के अनुसार प्रश्न के वाक्य की रचना करो। इस प्रकार से अब विद्यार्थी, यहाँ पर इस प्रश्न को हम इस प्रकार से समझते हैं सीधे सीधे तौर पे कि हमारे सम्मुख एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य के अंदर स्थूल पद हैं, उस स्थूल पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। और यह कहा गया है कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार। यहाँ पर सर्वप्रथम जो प्रथम वाक्य दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर, सर्वप्रथम हम उसे समझते हैं और उसे हल करते हैं। उसके पश्चात जो हमारे प्रश्न है उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे पास में प्रश्न क्या है? स्वामिनः जन्म 1940 तमे वर्षे अभवत्। अब यह हमारा प्रश्न वाक्य के तौर पर है विद्यार्थियों। यहाँ पर यह वाक्य है, वाक्य के अंदर स्थूल पद क्या है? 1940 तमे वर्षे। इस प्रकार से इस स्थूल पद को आधार मानकर हमें वाक्य का निर्माण करना है और वह वाक्य कैसा होगा? वह वाक्य होगा प्रश्नात्मक। तात्पर्य है कि हमें प्रश्नात्मक वाक्य का निर्माण यहाँ पर करना है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1940 तमे वर्षे, यह है समय। अब विद्यार्थियों, प्रश्न निर्माण करते समय हम दो प्रक्रियाओं को अपना सकते हैं। प्रथम प्रक्रिया है हमारे पास में किसी भी अव्यय का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है किम सर्वनाम शब्द के जो पद हैं उन पदों का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। अब किम सर्वनाम के जो पद हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से करना है? तो विद्यार्थियों, जो स्थूल पद बताए गए हैं यहाँ पर
वह स्थूल पद जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन में होंगे, उसी किम सर्वनाम का जो पद है वह उसी लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग करते हुए हम वहां पर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। देखिए यहां पर सर्वप्रथम जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के अंदर समय दिया हुआ है, तो समय के लिए हम प्रयोग करेंगे कदा अव्यय का, जिसका तात्पर्य है कब। तो प्रश्न यहां पर वाक्य क्या है विद्यार्थियों, स्वामिनः जन्म 1940 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी जी का जन्म 1940 वर्ष में हुआ। तो विद्यार्थियों प्रश्न क्या बनेगा, स्वामी जी का जन्म कब हुआ, तो स्वामिनः जन्म कदा अभवत्। तो समय जो स्थूल पद था उसके स्थान पर हमने कदा अव्यय का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण किया है। और अंत में क्या लगा है विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यदि अगर नहीं लगा हुआ होगा तो वह पूर्ण रूप से प्रश्न नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न बनता है, स्वामिनः जन्म कदा अभवत्। स्वामी जी का जन्म कब हुआ। मातुः नाम सारा इत्याशित। इस प्रकार से अब हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न आरंभ होता है। प्रथम वाक्य हमारे पास में विद्यार्थियों, मातुः नाम सारा इति आसीत। मातु का नाम सारा था। तस्मिन् दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत। और उसके बाद है केशवानंदाय दत्तवान। उसके पश्चात विद्यार्थियों, केशवानंदः द्विवारं राज्यसभायाः सदस्यः आसीत्। परोपकाराय शतां विभूतयः कुप्रथानां निवारणे संलग्नः आसीत्। अब यहाँ पर जो हमारे सम्मुख वाक्य दिए हुए हैं उनके अंदर स्थूल पद है यहाँ पर मातुः, तस्मिन्, केशवानंदाय, द्विवारं, परोपकाराय, कुप्रथानाम। अब हम इन वाक्यों को लेते हैं और इनका प्रश्न निर्माण करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में प्रथम वाक्य क्या है, मातुः नाम सारा इत्यासीत। तो विद्यार्थियों जो मातुः पद है वह है स्त्रीलिंग का, षष्ठी विभक्ति का और एक वचन का। माता का नाम सारा था, यह था। तो माता का षष्ठी विभक्ति, स्त्रीलिंग और एक वचन। अब हमें यहाँ पर किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। किम सर्वनाम, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति और एक वचन पद क्या आता है, कस्यः। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माता के स्थान पर कस्यः। शेष पंक्ति उसी प्रकार से, नाम सारा इत्यासीत, कस्यः नाम सारा इत्यासीत, किसका नाम सारा था। इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, तस्मिन् दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत। उस अकाल में जीवन भी दुर्भर था। अब विद्यार्थियों तस्मिन के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे किम सर्वनाम शब्दों के पदों का। तो तस्मिन के स्थान पर क्या लिखेंगे, कस्मिन। किस अकाल में जीवन दुर्भर था, तो कस्मिन दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत। इस प्रकार से यह हमारा प्रश्न बनता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य लेते हैं, केशवानंदाय दत्तवान। केशवानंद के लिए दिया, केशवानंदाय। तो अब विद्यार्थियों यहाँ पर केशवानंदाय के स्थान पर हम किम जो सर्वनाम है उसका प्रयोग करेंगे और वहां पर आएगा विद्यार्थियों कस्मै पुल्लिंग का, और दत्तवान उसी प्रकार से किसको दिया। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, केशवानंदः द्विवारं राज्यसभाया सदस्यः आसीत। केशवानंद 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे। इस प्रकार से तो अब विद्यार्थियों द्विवारम तो संख्या है, संख्या का जब भी हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो वहां पर लिखेंगे कति। तो वहां पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों द्विवारम के स्थान पर कतिवारम। तो केशवानंद है कतिवारम राज्यसभाया सदस्य आसीत। केशवानंद कितनी बार राज्यसभा के सदस्य थे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न बना और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। परोपकाराय शतां विभूतयः। परोपकार के लिए होती है महापुरुषों की संपत्ति। तो विद्यार्थियों किसके लिए होती है, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो यहां पर परोपकाराय जो लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कस्मै शतां विभूतयः और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न बनता है। कुप्रथानां निवारणे संलग्नः आसीत। अब विद्यार्थियों जो कुप्रथा नाम जो पद है वह है स्त्रीलिंग का। अब यहाँ पर किम सर्वनाम जो शब्द है उसके पदों का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न निर्माण बना सकते हैं। देखिए कुप्रथाओं के निवारण में संलग्न थे। इस प्रकार से यह हमारा वाक्य है। तो किसके निवारण में संलग्न थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर काशाम। स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हुए किसके निवारण में संलग्न थे, कासाम निवारणे संलग्नः आसीत। इस प्रकार से यह हमारा प्रश्न निर्माण होता है और अंत में क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को समझा। अब आगे हमारे पास में प्रश्न है, अधोलिखित पदानि आश्रित्य उदाहरणं च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य रचनां कुर्वन्तु। अधोलिखित पदों के आधार पर आश्रय लेकर
उदाहरण के अनुसार संस्कृत में वाक्य रचना करो। अब यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों को हमें लेना है और उन्हें के आधार पर हमें वाक्य निर्माण करना है। तात्पर्य है कि इन वाक्यों को लेते हुए हमें वाक्य का निर्माण करना है। पद है पिटकः, एकलः, विहाय, पशुचारक, हृदय, कामये, कुर्वन्, परोपकाराय। ये जो पद हैं, इन पदों को लेते हुए हमें वाक्य रचना करनी है। तो विद्यार्थियों, उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है सर्वप्रथम पिटकः का। चलिए इनको हल करते हैं और देखते हैं। पिटकः, पिटकः का उदाहरण क्या दिया है? तव नाशाग्रे पिटकः संवृत्तः। पिटकः का यहाँ पर प्रयोग करते हुए इन्होंने यहाँ पर एक वाक्य का निर्माण किया है। यह उदाहरण के अंदर प्रस्तुत है। अब हम हमारा जो प्रश्न है उसकी ओर अग्रसर होते हैं और एक एक पद को लेते हैं और वाक्य का निर्माण करते हैं। एकलः, एकलः से क्या तात्पर्य है? अकेला। तो अशोकः एकलः पुत्रः एव वर्तते। अब हम विद्यार्थियों सामान्य तौर पर वाक्य जो बनाते हैं उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर कर्ता क्या रखा हमने? अशोकः, और क्रिया रखी वर्तते। बीच के अंदर हमने कर्म को जोड़ा है, तो हमने क्या वाक्य बनाया? अशोकः एकलः पुत्रः एव वर्तते। अशोक अकेला पुत्र ही है। इस प्रकार से द्वितीय है विहाय। विहाय से क्या तात्पर्य है? छोड़कर। तो कविता नविताम विहाय गृहम गच्छति। कविता नविता को छोड़कर घर जाती है, घर को जाती है। इस प्रकार से पशुचारकः, पशुचारक पशु को चराने वाला। तो बिरमा पशुचारकः वर्तते, बिरमा पशुचारक हैं। हृदय, हृदय में तस्य हृदय संस्कृताध्ययने इच्छा अभवत। उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा हुई। अभवत, अभवत से क्या तात्पर्य है? हुई। तो तस्य हृदय संस्कृताध्ययने इच्छा अभवत। कामये, कामना, अहम कामये, मैं कामना करता हूँ यत कि सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी रहें। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इन पदों को लिया और इन पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण किया है। जो पद बचे हुए हैं हमारे पास में, उन पदों को भी हम लेते हैं और वाक्य का निर्माण करते हैं। देखिए अगला पद क्या है हमारे पास में? कुर्वन्। तो करते हुए, ते जीवन यापनम कुर्वन्, वे जीवन यापन करते हुए परोपकारम अपि कुर्वन्ति, परोपकार भी करते हैं। इस प्रकार से कुर्वन् पद का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पर वाक्य का निर्माण किया है। परोपकाराय, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों इन पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण किए हैं। चलिए अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़े। अब विद्यार्थियों हमारे सम्मुख है निबंधात्मक प्रश्न। सर्वप्रथम हम इस प्रश्न को अध्ययन करते हैं, समझते हैं, फिर उसके पश्चात इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास है, स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकालः कथम कष्टापन्नः आसीत् इति वर्णयन्तु। स्वामी केशवानंद का बाल्यकाल किस प्रकार से कष्टपूर्ण था, वर्णन करो। इस प्रकार से हमारे पास में प्रश्न है। तो चलिए विद्यार्थियों इस प्रश्न को देखते हैं और हल करते हैं। स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकालः अतीव कष्टापन्नः आसीत्। स्वामी केशवानंद का बाल्यकाल अतीव कष्टों से युक्त था। यदा 7 वर्ष कल्पः आसीत्, जब वह लगभग 7 वर्ष का था, तदेव तस्य पिता दिवंगतः, तब उसके पिता दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। विपन्नतायाम तस्य माता, विपन्नता के कारण उसकी माता, श्रेष्ठी गृहेषु, सेठ के घरों में, गोधूमादि पेषणम, गोधूमादि अर्थात जो अन्न होता है उसके पेषण का कार्य, जो गेहूं इत्यादि के पेषण का कार्य, पीसने का कार्य, पात्र मार्जनाधिभिश्च कार्य, बर्तन मांजने का कार्य करके काल यापनम करोति स्म, काल का यापन करती थी, समय व्यतीत करती थी। सोऽपि मातुः सहयोगाय गोचारण कार्यम करोति स्म, वह भी माता के सहयोग के लिए गाय आदि चराने का कार्य करते थे। आगे है, तस्मिन्नेव काले तत्र भयंकरो दुर्भिक्षः कालः समापन्नः, उसी समय वहां पर एक दुर्भिक्ष, भयंकर अर्थात दुर्भिक्ष से क्या तात्पर्य? अकाल, भयंकर अकाल आ गया। तदा प्राण धारणम अपि दुर्भरम आसीत्, तब प्राण धारण करना भी दुर्भर था। एतो माता पुत्रो इतस्ततः अटन्तो वास्ताम, ये दोनों माता पुत्र इधर उधर भ्रमण करते रहे उस अकाल के कारण। तदेव तस्यः माता अपि, तब उसकी माता भी
इमम एकलम विहाय दिवम प्रयातः, इसे अकेला छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर गई। सच बालकः, वह बालक क्षुत् पिपासार्दितः अज्ञाते पति आहिण्यमानः पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्तः तदनंतरम तस्य जीवन यात्रा परिवर्तिता। वह बालक भूख और प्यास से पीड़ित अज्ञात पथ पर भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुर को प्राप्त किया। अर्थात वह कहाँ पहुंच गया? पंजाब के फिरोजपुर में। तदनंतरम, उसके पश्चात तस्य जीवन यात्रा परिवर्तिता, उसके पश्चात उसकी जो जीवन यात्रा है वह परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जो यह हमने जो उत्तर था उस उत्तर के आधार पर यहाँ पर अनुवाद प्रस्तुत किया है, उसे भी हम एक बार अध्ययन करते हैं और फिर आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्वामी केशवानंद का बचपन अत्यंत कष्टदायक था। जब वह 7 वर्ष का था तभी उसके पिता का स्वर्गलोक हो गया था। दरिद्रता के कारण उसकी माता सेठों के घरों में आटा पीसना, बर्तन मांजना आदि कार्यों से समय व्यतीत करती थी। वह भी माता की सहायता के लिए पशुओं को चराने का काम करता था। उसी समय वहां भयंकर अकाल पड़ गया, तब प्राण बचाना भी कठिन था। ये दोनों माता पुत्र इधर उधर भटक रहे थे और तभी उसकी माता भी इसे अकेला छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। वह बालक भूख और प्यास से पीड़ित होकर अज्ञात मार्ग में भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। उसके बाद उसकी जीवन यात्रा बदल गई। चलिए विद्यार्थियों, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामिनः केशवानंदस्य जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दर्शनम आसीद इति शोधारणम प्रतिपादयन्तु। स्वामी केशवानंद का जीवन सभी पंथों के, सभी धर्मों के सद्भावना का उदाहरण था। शोधारणम प्रतिपादयन्तु, उदाहरण सहित प्रतिपादित करो। अब यह विद्यार्थियों हमारे सम्मुख प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। देखिए, स्वामिनः केशवानंदस्य जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दर्शनम आसीत्। स्वामी केशवानंद का जीवन सभी धर्मों के सद्भावना का उदाहरण था। स जाट जातौ जातः, वे जाट जाति के थे। परम सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षितः। वह जाट जाति के थे, परंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय से दीक्षित हुए। तेन सिक्के इतिहासस्य लेखन कार्यं कृतम्। उन्होंने सिखों के इतिहास का लेखन कार्य किया। विभाजन काले क्षतानां मुस्लिम बंधुनां चिकित्सा कारिता। विभाजन के समय घायल मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा करवाई। और सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि आचार्याणां सम्मानने कार्यक्रमः आयोजितः। अन्ये च भेदभावं विना बहूनि कार्याणि तेन कृतानि। सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए और अन्य च भेदभावं बिना, और बिना किसी भेदभाव के बहुनी कार्याणि तेन कृतानि, बहुत सारे कार्य उनके द्वारा किए गए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह हमारा प्रश्न है और उस जो प्रश्न था उस प्रश्न का हमने यहाँ पर उत्तर प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने जो हमारी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल किया है। तो अब हम जो इस पाठ का यह जो अंतिम प्रश्न था उस प्रश्न का अनुवाद भी हम एक बार देखते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्वामी केशवानंद का जीवन सर्वधर्म सद्भाव का उदाहरण था। वे जाट जाति में उत्पन्न हुए, किंतु सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने सिखों के इतिहास को लिखा, विभाजन के समय घायल हुए मुसलमान बंधुओं का इलाज कराया। सिख, विष्णोही, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए और अन्य भी बिना भेदभाव के बहुत सारे कार्य उन्होंने किए। भेदभाव के बहुत से कार्य उन्होंने किए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर था। अब विद्यार्थियों, हम जो अगला विषय है उस अगले विषय के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।